हाँ। और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ये है, साथ साथ ही चलेगा न्यूज़पेपर। और ये प्रोग्रेस जो है एक साथ ही सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन कोई पढ़ने बैठा तो उसे सारा सब कुछ एक ही साथ आ जी जाए। जी जी। तो ये है। अनन्या जी, आपने इलाहाबाद में रहकर तैयारी की या दिल्ली में, या अपने जो गृह जनपद है नहीं, मैं अपने घर में ही रहकर मैंने घर में रह के ही आपने? जी सर, ऑनलाइन रिसोर्सेज से। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बीएड एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट बुक की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये चक्षु प्रकाशन की बुक है, काफी अच्छी पुस्तक है। जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी इस पुस्तक को ले सकते हैं। और ये कला वर्ग की पुस्तक है, स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 2700 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर प्रश्न दिए हुए, नीचे आंसर दिए हुए, और सभी प्रश्नों की यहाँ पर नीचे विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। यूपी बीएड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस वर्क बुक आता है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 9 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 3500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहे तो इन दोनों पुस्तकों को भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजल्ट पीसीएस 2024। पहले तो आप लोग ये मेरा वीडियो देखिए, जो वीडियो मैंने शनिवार को बनाया था, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने इतिहास में पहली बार पीसीएस का रिजल्ट रविवार को घोषित कर सकता है। ये मेरा वीडियो है और यहाँ पर आप देखेंगे ये डेट है 28 तारीख की, 28 की डेट है। और ये देखिए, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। ऐसा होने जा रहा है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस का रिजल्ट संडे को दे सकता है। कल या परसों में, रविवार या सोमवार को आपका जो रिजल्ट है वो अब जारी हो सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं है। फिलहाल ये हो गई अपडेट। और फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल रविवार को देर रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास पीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें लिखा 24 प्रकार के पद में 21 विद्यार्थी उपस्थित रहे और 932 विद्यार्थियों को चयनित किया गया है। ये देखिए, और कुछ पद इसमें रिक्त रह गए स्पेशल योग्यता वाले। और इस ये टॉपर्स हैं, नेहा पांचाल ये टॉपर्स हैं की लिस्ट है पूरी, जिसमें से 10 में से 6 छात्राएं हैं। पहली रैंक भी छात्रा है, दूसरी रैंक पर भी एक छात्रा है, चौथी रैंक पर भी अनामिका मिश्रा है, एक छात्रा है, और उसके बाद में फिर एक छात्रा है, और फिर एक छात्रा है, फिर एक छात्रा है। तो 10 में से 6 छात्राएं हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अनन्या त्रिवेदी का मैंने साक्षात्कार, जब उनका इंटरव्यू हुआ था तभी मैंने लिया था, किस तरीके से तैयारी किया, कैसे क्या चीजें हुई। और शुरू में आप लोग देखेंगे नेहा नाम की भी बहुत सारी टॉपर्स हैं। जैसे पहला स्थान नेहा का है, 5वां स्थान भी नेहा का है, 11वां स्थान भी नेहा का। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम है, क्योंकि कुछ ही नाम होते हैं वही लोग अपना नाम रखते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति का अलग ही नाम होता है। तो इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है। पीसीएस 2024 नेहा पांचाल ने किया टॉप, शीर्ष 10 में 6 बेटियां, इनमें से 4 यूपी की हैं और 2 अदर स्टेट की हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, ये देख सकते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है 947 विद्यार्थियों के मुकाबले 932 विद्यार्थियों को चयनित हुए अभ्यर्थियों में नेहा पांचाल शीर्ष पर है, जबकि रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी को दूसरा स्थान मिला है और अभय प्रताप सिंह को तीसरा स्थान मिला है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी, जिसका साक्षात्कार मैंने लिया था। शायद इनका साक्षात्कार 17 फरवरी को, ये मैंने इंटरव्यू लिया था। सुनिए आप लोग किस तरीके से, किस बोर्ड में था और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि एकेडमिक से पूछे गए ज्यादा या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। सर माफ कीजिएगा, बोर्ड का नाम तो मैंने ठीक है, मत बताइए। जी जी। हाँ, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी पूछे गए। अच्छा। और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। कल शिवरात्रि थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा पूछे अच्छा गए। अच्छा। और ज्यादातर ये जनरल काफी कॉर्डेड बोर्ड था, और ये पूछा गया कि आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, और आप उसके विषय में थोड़ी सी बात हुई। विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। याद आ रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ याद आ रहे हो? मुझसे न्यूटन का लॉ भी पूछ लिया था, क्योंकि 12th क्लास में मेरा फिजिक्स था। हालांकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी पूछा था। तो आपने बताया? जी सर। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जो आपने बता रहे हैं कि
सिचुएशनल जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से? सिचुएशनल एज सच नहीं पूछे गए थे, प्रैक्टिकल पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल एआई का एप्लीकेशन है ह्यूमन सेफ्टी में, तो उसे आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, इस टाइप जी का क्वेश्चन। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि आपने जो प्रिपरेशन है वो कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी किया, कैसे? यूपीपीसीएस की तो मैंने प्योरली ही सेल्फ स्टडी से की है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का कंटेंट इसमें ऑलमोस्ट काम आ जाता है। जीएस के सारे पेपर सेम है। यूपी स्पेशल के लिए मैंने चैट जीपीटी से और नेट से जो भी कंटेंट। अच्छा। यूपीएससी में दे रही हैं आप? सर अभी नहीं दे रही। अभी नहीं। यहाँ पर कौन सा अटेम्प्ट है ये यूपीएससी का? सर ये थर्ड या फोर्थ होगा, क्योंकि यूपीएससी के साथ मैंने फॉर्म तो फिल किए हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर सर फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट जो मैंने दिया है वो यही है। सर फर्स्ट टाइम मैं मेंस दे रही हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू। जी, थोड़ा सा 2 लाइन में बता दीजिए जो नए बच्चे हैं कि वो कैसे तैयारी जिनको शुरू करना हो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी एक टीचर से या जो भी मार्केट में अच्छे हो उससे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बुक्स को अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए और करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ये है, साथ साथ ही चलेगा न्यूज़पेपर। और ये प्रोग्रेस जो है एक साथ ही सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन कोई पढ़ने बैठा तो उसे सारा सब कुछ एक ही साथ। जी। तो ये है। अनन्या जी, आपने इलाहाबाद में रहकर तैयारी की है, दिल्ली में या अपने जो गृह जनपद? नहीं, मैं अपने घर में ही रहकर मैंने प्रिपरेशन। घर में रह के ही आपने? जी सर, ऑनलाइन रिसोर्सेज से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आप लोगों ने अनन्या त्रिवेदी रैंक 2 एसडीएम, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू डाले हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और जाकर के आप लोग देख सकते हैं जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं किस तरीके से उन्होंने तैयारी की। मेरी कोशिश यही रहती थी कि ज्यादातर जो भी विद्यार्थी साक्षात्कार दे करके निकल रहे हैं उनसे ये जरूर पूछूं कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी किया, क्योंकि जो साक्षात्कार दे करके निकले हैं वहां पर वो नेचुरल बोलेंगे। उस चयन के बाद में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिले, तो आप लोग वहां से टिप्स ले सकते हैं। और इस बार यही खासियत थी कि इस समय बदल चुका है, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने घर पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर बैठ करके ही तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं और चैट जीपीटी है, यूट्यूब का स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी जो चीजें वो बदल चुकी हैं। और बहरहाल अनन्या त्रिवेदी को एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। ऐसे जितने भी चयनित हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और फिर से कह रहा हूं कि जिनका चयन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो। मैंने कल भी कहा था कि जिनका चयन होने जा रहा है उनको भी एक बार में सफलता नहीं मिली। आपने देखा अनन्या ने कितनी बार आवेदन किया है, हालांकि उनका ये पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था। इसी तरीके से अनन्या ने पहले यूपीएससी की भी तैयारी किया है और बहुत सारे जितने भी लोग हैं सबने इसी तरीके से कई बार तैयारी की है, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचे। तो आप लोगों का भी चयन होगा, आप लोग मायूस बिल्कुल भी मत होइए। पीसीएस का मेंस चल रहा है, जिनका नहीं भी हुआ ये वाला मेंस भी, तो वो प्रीलिम्स में भी ज्यादा सीटें आ रही हैं। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहे। अगली सूचना भी पीसीएस की ही है। पीसीएस 2025 के कल से इंटरव्यू शुरू हो गए। बेहतर होता कि ये रिजल्ट पहले ही जारी हो जाता, कोई बात नहीं है, रविवार को जारी हो गया। कुछ लोगों की जो दौड़ है वो आज से समाप्त हो जाएगी, वो आज एग्जाम देने नहीं जाएंगे। पीसीएस 2025 में पूछा था कंबल उड़ा करके लूटना। कल पीसीएस का जो परीक्षा हुई थी उसमें जो निबंध और जो मुहावरे वगैरह पूछे गए वो काफी चर्चा में रहे। तो यहाँ पर ये निबंध वगैरह लिखे हैं और मुहावरे को तो ऐसे थे जिनको जो मुहावरे पहली बार लोगों ने सुने। जैसे उदाहरण के तौर पर कंबल उड़ा करके लूटना तो नहीं सुना, लेकिन कंबल उड़ा के मारने का तो सुना है कि कंबल उड़ा के बहुत मारा। तो लेकिन ये यहाँ पर लिखा है कि कंबल उड़ाकर लूटना का अर्थ लिखना है, उसके वाक्य में इस तरीके से प्रयोग करने को कहा ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए। आमतौर पर कंबल उड़ाकर घी पीना मुहावरा तो लोगों ने सुना है, कंबल उड़ाकर लूटना पहली बार सुना है। इसके अलावा दाल भात में मूसरचंद, पगड़ी बदलना, बुलबुल पालना, काले तिल चबाना, ये मुहावरे पूछे थे। कठिन थे सभी के सभी, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। दाल भात में मुसलचंद तो ठीक है, ये तो सभी को पता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे बुलबुल पालना, काले तिल चबाना, जुए को कंघे से उतारना, असरफियां लूटे कोयले पर मुहर, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, खूंटे के बल बछड़ा कूदे और 9 की लकड़ी 90 खर्च का भी अर्थ वाक्य में क्यों करना था। ठीक है, मिला जुला 2-4 तो देखिए आएंगे ही, कठिन पीसीएस का एग्जाम है। अभ्यर्थियों की माने तो समय के साथ परीक्षा में मुहावरे भी अपडेट हो रहे हैं। सोमवार से 3 दिन तक समान अध्ययन के 6 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे और प्रयागराज के 12 केंद्रों पर 4,757 और लखनऊ के 15 केंद्रों पर 6,646, कुल 11,403 अभ्यर्थी पंजीकृत। और इसके लिए ये जो रिजल्ट है काफी देर में आया पीसीएस का, उसको लेकर के लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, वन डे वन शिफ्ट का आंदोलन चला। टीटी को लेकर के भी चर्चा है कि टीटी से करोड़ों की टीटी से कोचिंगों को कई करोड़ का कारोबार होगा। काफी दिन से तो बेचारे कोचिंग वाले बंद थे, बहुत सारी कोचिंग तो टूट के चली गई। 4-5 साल से टीटी हो ही नहीं रहा था और फिर से बहुत ज्यादा उत्साह है कोचिंग व्यवसाय में जुड़े लोगों की अगर बात की जाए तो लिखा है कि जो आवेदनों की अनुमान है कि 20 लाख से
कि आधे अभ्यर्थी यानी 10 लाख भी कोचिंग के माध्यम से तैयारी करते हैं और सबसे कम फीस यानी 1,000 रुपये खर्च करते हैं तो भी 10 लाख गुणे 1,000 के हिसाब से न्यूनतम 1 अरब का कारोबार होगा। तो यहाँ पर जितना लिखा है 1 अरब उतने फॉर्म की फीस भी है, समझे आप, उतनी ही फॉर्म की फीस भी है। जैसे 1 अरब उन्होंने लिखा 1,000 का आंकड़ा लगाया कि 1,000 एक बच्चा देगा ट्यूशन पढ़ने के लिए, 1,000 का एक फॉर्म भी है और फॉर्म तो सभी भी बच्चे भरेंगे, तो 2 अरब तो उनको फॉर्म से मिल गया। अगर 20 लाख विद्यार्थी एक फॉर्म भरते हैं, चाहे फर्स्ट का हो चाहे सेकेंड का हो, अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो फिर उनको 4 अरब का काम हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ भर्तियां देख लेते हैं। सहायक लोको पायलट के पदों पर 11,127 पदों पर ये वैकेंसी है, 14 जून। ये असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। कुछ नीचे और भी भर्तियां दी गई हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 243 पदों पर वैकेंसी है, 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट, इसको भी देख सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे साल भरों की रिपोर्ट विभाग को भेजी है। 2 साल भरों में एक दिल्ली, दूसरा झांसी में लोक निर्माण विभाग में क्लर्क पद पर कार्यरत है। अभ्यर्थियों को एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की सर्टिफिकेट बना करके और जो लेखक मिलता है उसमें साल भर को बिठा करके इस तरीके से बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं और इसकी जांच चल रही है। और उस लिखा है कि अभ्यर्थियों को दिव्यांग दिखा करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले 2 साल भरों की नौकरी पर भी खतरा है। ये दोनों सरकारी नौकरी में हैं। पुलिस ने उनके विभाग को मामले की रिपोर्ट भेज दी है। पहले दोनों निलंबित किए जाएंगे, फिर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दोनों की बर्खास्तगी भी हो सकती है। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए सालभर गैंग में दिल्ली निवासी नीरज झा और झांसी में आकाश अग्रवाल शामिल हैं। नीरज झा दिल्ली में पीडब्ल्यूडी विभाग में क्लर्क हैं, जबकि आकाश अग्रवाल झांसी में पीडब्ल्यूडी विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत है। दोनों गिरोह के सरगना मनीष मिश्रा के संपर्क में थे और पैसों के लालच में व्यक्तियों की जगह परीक्षाएं दिया करते थे। पुलिस ने दोनों विभागों को मामले की रिपोर्ट भेजी है और इसमें आरोपियों की फर्जीवाड़े की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया कि दोनों जेल में हैं। अब संबंधित विभाग इन दोनों पर विभागीय कार्रवाई शुरू करेंगे। मालूम हो कि ये गैंग सीबीएसई द्वारा आयोजित जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया था, तो ये सारा खुलासा इसमें हुआ था। पीसीएस का जो रिजल्ट आया उसको लेकर के बहुत सारी सूचनाएं समाचार पत्रों में दी गई हैं कि कोई गांव से चयनित हुआ, कोई कहीं से चयनित हुआ है, लेकिन मैंने तो देख लिए इंटरव्यू, मैंने तो देखा है वहां पर कि आधे से ज्यादा पहले से नौकरी कर रहे थे वो हैं। हाँ, ये बात सही है कि घर बैठे लोगों ने ज्यादा तैयारी किया है ऑनलाइन माध्यम से। लिखा 21 महिलाएं डिप्टी कलेक्टर बनी है, 21 एसडीएम बनी है, 7 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनी है, डिप्टी एसपी भी 7 महिलाएं बनी हुई हैं और सबके बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, रोजगार सृजन को नई गति देने वाली कई बड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। और हो सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ घोषणा भी करें। कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई समाचार पत्रों में, जैसे महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार और सर्वेयर के कुल 664 पदों पर भर्ती निकाल दी है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है। चयन प्रक्रिया वगैरह, योग्यता वगैरह सब कुछ यहाँ पर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और वैकेंसी है वैज्ञानिक के 36 पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड से ये वैकेंसी निकली है वैज्ञानिक बी की। कुल 36 पद हैं और इसकी तो लास्ट डेट 31 मार्च ही है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।